हो, वो कहते हैं कि भैया हम विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं, और नेता भी है वो आते हैं तो कहते हैं कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, विकास के मुद्दे पर वोट भी मिल रहा है और विकास के नाम पर जीता भी जा रहा है। लेकिन आज़ादी से पहले जो विकास भागा वो आज तक बिहार के अंदर में विकास लौटा काहे नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है और यह सवाल पूछना भी पड़ेगा, क्योंकि सारे देश में, हमारे पूरे देश में जो है जहां भी कहीं भी चुनाव होता है वहां भी विकास के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है, लेकिन वहां विकास हो जा रहा है। लेकिन हमारे बिहार में ही काहे नहीं विकास हो पा रहा है? हमारे बिहार का विकास कहां फिरार हो गया, कहां भाग गया, कहां लापता हो गया, ये पता लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। काहे कि जितने भी दूसरे राज्य है हमारे बिहार को छोड़कर आप देखिएगा कि सब जगह विकास हो रहा है, सब जगह कंपनी कारखाना फैक्ट्री लग रहा है, सब जगह बड़का बड़का प्लांट बैठ रहा है, मेगा सिटी बैठ रहा है, धोलेरा सिटी बैठ रहा है। लेकिन हमारे बिहार में ऐसा क्या बात है भाई कि विकास का पांव तक नहीं पड़ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है विकास के नाम पर, कौनो सिटी टिटी कुछ नहीं बैठ रहा है। तो आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से जो है विकास आ नहीं पा रहा है? तो खोजने की जरूरत है और बिहार के लोगों को इसको खोजना चाहिए, विकास को ढूंढना चाहिए कि आखिर विकास भागा कहाँ है। आज हम अपने ही देश में, अपने ही भारत देश में बिहार जो है 20 से 30 साल पीछे है, 20 से 30 साल पिछड़ा है। आप जाइएगा दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर, जहां कहीं भी, पंजाब, किसी भी दूसरे राज्य में आप जाकर देखिए, वहां के मुकाबले बिहार 20 से 30 साल पिछड़ा है, या यूं कहिए कि 50 साल पिछड़ा है। कुछ लोगों का कहना है कि भैया 2014 के बाद देश आजाद हुआ है, मान लिए कि 2014 के बाद देश आजाद हुआ है, तो भैया बिहारों आजाद हुआ है कि नहीं हुआ है? बिहार में तो 40 गो लोकसभा का सांसद था, 40 गो में से 39 गो सांसद जीता हुआ है भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस का। तो साथ में ना आजाद हुआ है रे भाई बिहार। हम मान लिए कि भाई 2014 में आजाद हुआ है, तो कम से कम उसके बाद विकास करवा देते, उसके बाद कंपनी फैक्ट्री लगवा देते रे भाई, लेकिन तब भी तो नहीं हुआ। आज आप देखिएगा इंडियन रेलवे में बिहार के अंदर में जो ट्रेन आती है और जो बिहार से ट्रेन जाती है उसका हाल आप देख लीजिए। इतना भीड़ रहता है, इतना भीड़ रहता है कि दूसरा कोई ट्रेन में आपको उतना भीड़ नहीं दिखेगा। बंबई से दिल्ली जाती हो, मुंबई से कलकत्ता जाता हो, या मुंबई से गुजरात जाता हो, आप उन ट्रेनों का देखिए पहले। और हमारे बिहार जो ट्रेन आता है और बिहार से जो ट्रेन जाता है, इतना बुरा दशा रहता है, जो पूरे देश में कहीं भी ट्रेन नहीं चलता है, मतलब पूरे देश से जो रिजेक्ट कर दिया जाता है, उस ट्रेन को और उस ट्रेन के डब्बा को जो है बिहार के लिए चलाया जाता है। 60 से 65 सीट वाला एक ट्रेन के डब्बा में 75 सीट का एक बोगी होता है। ट्रेन में जो एक बोगी होता है, उस एक बोगी के अंदर में 75 सीट, कभी कभी 82 सीट रहता है। लेकिन उसके अंदर आप जाकर देखिए, कम से कम 200 लोग, 300 लोग, कभी कभी तो 400 लोग कोचाने रहते हैं। फर्श जो होता है बोगी के अंदर, जो नीचे जहां पैर रखा जाता है, वहां लोग चादर बिछा के घुसे रहते हैं, सीट के नीचे तक लेटे रहते हैं। जगह नहीं है, मजबूरी है, आना है भैया, ट्रेन कम है, पैसा पूरा ले लेगा, बिना पैसा का चढ़ के देखिए। इतना रिश्वतखोर टीटी है कि भैया जहां का भाड़ा आपको 500 लगेगा, वहां का 2000 ले लेगा आपसे, और आपको देना पड़ेगा, क्योंकि मजबूरी है, जाना है ट्रेन में। और टीटी समझता है कि ट्रेन उसी का है, वो मालिक बन जाता है टीटी। भैया हमारा ही ट्रेन है, हमको पैसा दीजिए, हम अपना घरे जाएंगे, बाल बच्चा ला कुछ लेके जाएंगे, हमको दे दीजिए पैसा। वा टीटी पैसा आपसे वसूल लेगा, फिर भी रेलवे घाटे में चल रहा है। एक ट्रेन इतना बड़ा, उसमें किसी में 25 बोगी रहता है, किसी में 10 बोगी रहता है, किसी में 12 डब्बा रहता है, किसी में 16 डब्बा रहता है। अब उस एक डब्बे के अंदर में 80 सीट या 75 सीट का कैपेसिटी रहता है, उसका उसी के हिसाब से ना बजट बैठाया गया है रेलवे का, ट्रेन का, कि भैया इतना पैसा आएगा तो इतना में रेलवे मुनाफे में जाएगा। और जब 500 लोग बैठ रहे हैं एक बोगी में, तो रेलवे को फायदा नहीं हो रहा है। तो फायदा पहुंचाए बिहार का लोग, और घाटा भी, नुकसान भी उठाए बिहार का लोग। मतलब इंडियन रेलवे को अगर कोई जिंदा रखा है तो बिहार का लोग है। तो ये सिर्फ हम एक पहलू पर बात कर रहे हैं, बिहार के लिए, सिर्फ बिहार से आने वाले ट्रेन और जाने वाले ट्रेन का बात कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मुद्दा है बिहार के अंदर में, लेकिन इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करेगा। जब भी चुनाव आएगा, अभी 24 का लोकसभा चुनाव चल रहा है ना, अभी जितना नेता आएगा देखिए क्या कहेगा, विकास के मुद्दे पर, विकास होगा, फलानवा को सबक सिखाएंगे, चिलानवा को सबक सिखाएंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। भाई कुछ मत करो यार, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम बुर्बक बनाने आए हो रे भाई। पूरे बिहार में जितना भी लोकसभा सीट है, का विकास का क्या बात करते हैं रे भाई? कोई गो सांसद है जो कंपनी फैक्ट्री लगाया है बिहार के अंदर में? बताइए, कोई गो सांसद है जो 20,000 50,000 लोगों को नौकरी दे दिया है? 5-5 लाख वोट पड़ता है, कहीं कहीं तो 7 लाख वोट पड़ा हुआ है, एक सांसद को जीता हुआ है, 8 लाख वोट, 7 लाख वोट। भैया 50,000 को आप नौकरी नहीं दे सकते हैं, कंपनी फैक्ट्री नहीं ला सकते हैं? इतना हैसियत नहीं है आपका सांसद होके, तो क्या फायदा भाई आप सांसद होके? काहे लाभ जीतिएगा रे भाई?
आपको सोचना ना चाहिए कि भैया बिहार का लोग आपको जिताया है तो भैया कुछ काम कर दे बिहार के लिए। आपको भी मरना है, हमको भी मरना है, सबको इस दुनिया से चले जाना है। कोई राख बन के दह जाएगा, कोई मट्टी में दफन होकर खत्म हो जाएगा, निपट जाएगा। जाना तो सबको है, लेकिन कुछ काम तो करके जाइए रे भाई। आप भी इंसान है, गरीब लोग भी, हमारे बिहार के लोग वो भी इंसान है, कम से कम उसके लिए तो कुछ कर दीजिए। कब तक बिहार को लूटते रहिएगा रे भाई। देश एक ही साथ आज़ाद हुआ था, लेकिन पूरा बिहार को छोड़ के बाकी जितना दूसरा राज्य है सब तेजी से विकसित हो रहा है, सब जगह कंपनी फैक्ट्री लगा है। लेकिन बिहार को देखिए मजदूर का हब बना दिया, लेबर का हब, लेबर का सबसे बड़ा दुनिया में कई फैक्ट्री है बिहार। दुनिया के हर जितने भी देश है सब में आपको बिहार का मजदूर मिल जाएगा, बिहार का लोग खटते हुए मिल जाएगा। इस देश में तो खटिए रहा है सब जगह, लेकिन बिहारी को क्या मिलता है? वही 12-13 हज़ार 15 हज़ार का नौकरी, वही में 10-12 हज़ार रुपया घरे भेजते, खा पी के खत्म, कुछ नहीं बचा। आज जहां लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं वहां बिहार का लोग हजार में टिका हुआ अटका हुआ है आज ले। बिहार के लोगों को भी सोचना चाहिए कि भैया रुपया पैसा जाति धर्म से ऊपर उठ के बात करिए। कब तक रुपया पैसा लेके वोट देते रहिए? कब तक जाति को वोट देते रहिएगा? सब लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन ज्यादातर अधिकतर लोग यही है, और सच्चाई यही है बिहार का। इसको समझना चाहिए, सच्चाई यही है बिहार का कि भैया बिहार का लोग जो है वोट डालने के लिए कम से कम 20% लोग पैसा लेता है। बिना पैसा का वोट कोई नहीं दे रहा है। 20% लोग पैसा लेकर वोट देता है और 30% लोग अपने जात को वोट देता है बिहार के अंदर में, और बाकी 50% लोग जो है वह बस देते हैं वोट। उसमें से बहुत सारे लोग सही लोगों को वोट देते हैं, 20% 30% लोग, लेकिन सही लोग नहीं ना जीत पाएंगे। 20% 10% 15% वोट लेके कैसे जीतेगा वो? तो गलत लोगों को, जो पब्लिक हमारा बिहार का जो जनता है वो लोग भी सही फैसला नहीं कर पा रही है। उनको भी सोचना चाहिए कि भैया विकसित करने का काम सिर्फ नेता का नहीं है, नेता तो चोर उचक्का है ये है, लेकिन जब जनता सुधर जाएगी, जब जनता सवाल करने लगेगी, जनता जब हक से अपना वोट देगी, सही आदमी को चयन करके भैया हम तुमको वोट दे रहे हैं और हमको काम चाहिए तो चाहिए, सवाल करके देखिए आप फिर कैसे काम नहीं होता है। काम कैसे नहीं होगा? काम तो होबे करेगा, लेकिन बिहार के जनता को जागना पड़ेगा, रुपया पैसा छोड़ना पड़ेगा, दारू शराब छोड़ना पड़ेगा, जात धर्म छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप और आपके बच्चों का भविष्य सुधरेगा बिहार में। नहीं तो वही होगा, बच्चा जन्म ले रहा है बिहार में, अब पल बढ़ रहा है दूसरे जगह जाके, पढ़ रहा है दूसरे जगह जाके, दूसरे राज्य का दर्जा मिल गया हुआ, वहीं रह के वहीं अपना खा कमा रहा है। बिहार में कुछ है नहीं। लोग कहता है कि भैया पूरे देश में नाम होता है कि बिहार का लोग सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस बनता है। झूठ बात है, एकदम झूठ बात है। कौन बोलता है कि बिहार का लोग आईपीएस और आईएएस बनता है? एकदम झूठ बात है, भ्रम फैलाया जा रहा है। बिहार का लोग बनता है? कौन बोला? कौन को बिहार का बना है? गलत बात एकदम। बिहार का कौन होगा जो बिहार में पढ़ के बनेगा? कौन को बच्चा बिहार से पढ़ के बना है, यूपीएससी निकाला है? कौन को बच्चा? झूठ अफवाह है ये सब गलत बात है। लोगों को भ्रम में डाला गया है बिहार के लोगों को कि भैया बिहार का लोग एकदम कलेजा फुलाए रहे, खुश रहे। गलत बात है एकदम। ज्यादातर यूपीएससी परीक्षा पास करने वाला, बीपीएससी हो या यूपीएससी परीक्षा पास करने वाला, कलेक्टर और एसपी बनने वाला ज्यादातर बच्चा बिहार का नाम है, लेकिन बिहार नहीं है। समझिए पहले बात को। कोई दिल्ली से पढ़ के बन रहा है, कोई कोटा से पढ़ के बन रहा है, कोई राजस्थान से पढ़ के बन रहा है। क्या बात करते हैं आप? बिहार से पढ़ के कहाँ कोई बन रहा है? एक आध दो गो पांच गो बन रहा होगा तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिहार से नहीं, ज्यादातर जो बच्चे पढ़ के जो यूपीएससी निकाल रहे हैं वो ज्यादातर उनके गार्जियन भी बाहर रह रहे हैं। बिहार का सिर्फ ये है कि आधार कार्ड पे नाम हो सकता है बिहार का, मान लिए, लेकिन बिहार में वो का किए कुछ नहीं। बिहार में आपका पढ़ाई का व्यवस्था नहीं है। बिहार में वो पढ़िए नहीं रहा है बेचारा, वो अपना मेहनत से पढ़ रहा है। दिल्ली जाके वो पढ़ रहा है, पंजाब जाके वो कोटा पढ़ रहा है, राजस्थान पढ़ रहा है, चेन्नई पढ़ रहा है, और वहां से वो यूपीएससी क्रैक कर रहा है, वहां से निकाल रहा है। तो बिहार का कैसे हो गया? झूठा दिलासा देने से विकास नहीं होता है, झूठा अपने आप को फुलाने से थोड़ी होता है। सच पर काम करना होगा, और सच्चाई यही है कि बिहार के लोगों को अब बदलना होगा। बिहार के लोगों को सही सोचना पड़ेगा, अपने लिए सोचना पड़ेगा, अपने बिहार के लिए सोचना पड़ेगा। ज्यादातर लोग तो थोड़ा बहुत पैसा हो जाता चल दे रहा है दूसरे राज्य में, अपने बाल बच्चा को वहीं पढ़ा रहा है, वहीं से रह रहा है, अपना वहीं नौकरी कर रहा है, वहीं खा कमा रहा है, वहीं शादी ब्याह कर रहा है, वहीं चला जा रहा है दुनिया से। खत्म, बात खत्म। आधार कार्ड पे नामों चेंज करवा ले रहा है, वहीं रह रहा है। बात है कि भाई चलो बिहार का है, लेकिन कुछ नहीं। बिहार को लोग छोड़ रहा है ना दिन पर दिन। ज्यादातर लोग तो देखिए आप, दिल्ली मुंबई कलकत्ता में जाकर बसा हुआ है बिहार का लोग, क्योंकि बिहार को लोग छोड़ दिया है कि भैया अभी नहीं सुधरेगा बिहार का लोग। अब फंस कौन गया है बिहार में? वही जो 90% जो बिहार का लोग है जो पिछड़ा है। समझिए 90% बिहार का लोग पिछड़ा है, 90%।
खाली 10% मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से ऊपर है, मिडिल क्लास भी नहीं है। 90% बिहार का लोग गरीब है, जिनके ऊपर बिहार को थोप दिया गया है। और वो 90% जो लोग है बिहार का, वो लोग भी यही मान रहा है कि भैया बिहार कहियो सुधरने नहीं जा रहा, कुछ नहीं होगा। अच्छा नेता कोई जाएगा बेचारा वोट मांगने जाएगा तो सीधा उसको नकार देते हैं, लोग कहते हैं कुछ नहीं होगा, सब नेता तो यही लेखा कहले, सब नेता यही लेखा कहले वो कहले कुछ ना। जाहिर सी बात है भैया, आपके दिमाग में वो भर दिया गया है कि भैया आप कुछ नहीं हो सकता है, बस आप जात धर्म पर वोट देते चलिए, ज्यादा खिसियाइएगा तो पैसा लीजिएगा, ज्यादा खिसिएगा तो दारू मुर्गा मटेगा, यही होगा। लोग मान लिया है, नेता भी मान लिया है, बस उसी में घसीटे